तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल CSC ज्ञान में। आज की वीडियो में आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमारी लैपटॉप स्क्रीन पे आपको ये 3 रिकॉर्डिंग्स दिख रही होंगी जो कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र गोस्वामी जी की हैं। उन्होंने क्या कहा है, इन रिकॉर्डिंग्स में किससे बात हुई है, ये नीचे डाला है और ये रिकॉर्डिंग्स भी मैं आपको सुनवाने वाला हूँ। तो अब ध्यान से इन तीनों रिकॉर्डिंग्स को सुनिए, उसमें क्या कहा गया है। जो हमारे SLR सर जो होते हैं उनसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी की बात हुई है, 3 जिलों के SLR से बात हुई है। तो उस बातचीत में क्या कहा गया है, जैसे कि मैं बता देता हूँ। एक कटनी SLR तिवारी सर हैं जो अभिषेक तिवारी सर, उनसे भी बात हुई है। और एक यहाँ पे अशोकनगर जिले के जो SLR सर हैं तो उनसे भी बात हुई है। और एक भिंड जिले के SLR सर हैं, उनसे भी बात हुई है। तो इन्होंने क्या कहा है इस बातचीत में हम देखने वाले हैं और आप यहाँ पे पढ़ सकते हो उसे। एक मैं पढ़ के दिखा देता हूँ। आदरणीय SLR सर कटनी अभिषेक तिवारी जी से लोकल युद्ध साथियों के भुगतान को लेकर विस्तारपूर्वक चर्चा हुई। निश्चित ही SLR सर कटनी बहुत अनुभवी और कर्मठ अधिकारी हैं। सर की साइड से भुगतान कार्रवाई पूर्ण की जा चुकी है। बहुत जल्द कटनी जिले के लोकल युद्ध साथियों का भुगतान प्राप्त होगा। तो ऐसा ही ये तीनों जिलों के लिए लिखा गया है, भिंड जिले के लिए, अशोकनगर जिले के लिए और ये कटनी जिले के लिए। चलिए हम अब आपको ये रिकॉर्डिंग सुनवा देते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको इनकी जो भी बातचीत है इस पर आपका क्या अनुभव है। तो चलिए ये रिकॉर्डिंग्स मैं आपको सुनवा देता हूँ, उसके बाद बात करते हैं। सुनिए रिकॉर्डिंग। सर थोड़ा सा निवेदन था, मैं प्रदेश अध्यक्ष बोला हूँ लोकल यूथ मध्य प्रदेश से। गोस्वामी जी 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 बताएं सर। थोड़ा सा विशेष अनुरोध था सर की, ये जो बताएं ना। पेमेंट सर अभी तक सर कटनी डिस्ट्रिक्ट में बिल्कुल भी कटनी नहीं हो पाया। आपको यदि इतना पता होगा तो आपको ये भी पता होगा, बताया होगा जिसने भी, कि यहाँ से बिल लग गए हैं, भोपाल स्तर से पेंडिंग है। मेरी बात हुई थी भोपाल में तो उन्होंने मेरे को बताया था 312 तहसीलों का पेमेंट उनके पास आ गया है, जिसको प्रोसीडिंग कर रहे हैं एक एक करके। अच्छा अच्छा है ना। तो मैं बाकायदा फॉलो अप ले रहा हूँ, बिल्कुल निश्चिंत रहें। पूरे जिले के सभी जितने थे 1156 लोगों का हमने सबका बिल लगा दिया है। और मैं तो खुद अपने स्तर पे, आपने देखा होगा, यदि आपने एक आध वीडियो भी मेरा देखा होगा, तो मैं खुद लोकल यूथ का पर्सनल अपडेट लेता रहता हूँ ट्रेजरी भोपाल से लगातार। जी जी बिल्कुल देखा है सर मैंने। थोड़ा सा है ना। एक बार सर और अपडेट लीजिए ना सर, अबाउट कब तक। मैंने कल ही बात की है इसलिए मैं बता पा रहा हूँ आपको। जी जी इसलिए है कि कुछ अनुमान है सर कब तक हो जाएगा सर? हाँ, उन्होंने मेरे को पहले 7 बोला था, फिर 10 बोला था। तो मैंने उस दिन सर से बात की थी जब शनिवार को, तो PS महोदय से भी मैंने SLR सर के माध्यम से बात की थी। तो PS महोदय ने यही कहा है कि आपका जो प्रोसीडिंग है वो सब लाइन पे क्यू में है। जैसे क्यू में आएगा तो आपकी तहसील का, आपके जिले का एक साथ एक बार में 9 तहसीलों का पेमेंट लग जाएगा। हो सकता है 12 को लग जाए, हो सकता है 18 को लग जाए, हो सकता है 22 को लग जाए, लेकिन हम जुलाई के पहले सबकी पेमेंट क्लियर कर देंगे। बहुत बहुत। और मैंने इनके लिए, आपके जो ये है फार्मर ID की पेमेंट के लिए, सबसे पहला लेटर मैंने ही जारी करवाया था CO महोदय को, लेकिन हमारे यहाँ CO महोदय चले गए थे बाहर। तो वो कल हमने जो ये वाला मैटर है इसको TL पे लगवा दिया है। TL पे लगवाने के कारण 3 से 4 दिन के अंदर उन्होंने मेरी पर्सनल, मैं जाकर उनसे मिला भी हूँ, तो उन्होंने बोला है कि हम पेमेंट रिलीज करा देंगे 1 हफ्ते में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बात करके थोड़ा सा बहुत अच्छा भी मुझे लगा जी। और हमें बहुत खुशी होती है सर कि आपके जैसे सर अधिकारी जो है हम लोगों को जो है तो हम लोग तो भाई, हम तो वैसे भी देखिए, हम तो सबका सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारा ही मानना आप ही आज की डेट में आप ही लोग हैं जो हम लोग का बेसिक काम कर रहे हैं ग्राउंड लेवल का। तो यदि आप लोग का सपोर्ट नहीं करेंगे, पेमेंट हम लोग को 1 महीना पेमेंट ना मिले, हम घर नहीं चला पाते। भी होता है और खासकर जो है थोड़ा सा अगर इसलिए हम लोगों ने कटनी में एक नई चीज चालू की है, आपको पता चला होगा तो, कि हम लोग यदि पेमेंट नहीं दे पाए हैं तो हम लोगों ने प्रमाण पत्र दिए हैं। अभी एक तरफ से हमने एक तहसील में प्रमाण पत्र दिए ताकि मोटिवेशन हो। नहीं सर, ओनली कटनी जिला ही एक ऐसा जिला है सर जहाँ पे जो है लोकल यूथ को अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया। हाँ, और दूसरी चीज पेमेंट का इशू गवर्नमेंट की तरफ से तो आपको पता ही होगा, इसलिए हम लोग दिक्कत हुई। वरना हम पिछले बार भी मार्च में भी 24 मार्च को सबसे पहले कटनी जिले ने बिल लगाया था। लेकिन वहां से उनने क्या किया, आपकी तो बात हुई होगी, आपको पता होगा, 30% लोगों का अप्रूव हुआ था, बाकी लोग का पूरा रिजेक्ट कर दिया। हाँ, ये बात सही है सर। ठीक है। और बजट आता है फिर जून में, ये भी बताया था SNA में, और ये इसका मैंने इसलिए डिटेल वीडियो भी बनाया था ताकि आप लोग को इन्फॉर्मेशन रहे ट्रेजरी की। जी। मार्च में बजट लैप्स होने के बाद अगला बजट जून में मतलब फर्स्ट क्वार्टर खत्म होते होते आता है। जी जी। है ना, इसलिए वो थोड़ा समय लग गया। और
ये गवर्नमेंट की गलती है। यहाँ पर हम जनवरी में भी इन्होंने पेमेंट ट्राई किया था, ये भी आपको पता होगा यदि तो। जी इन्होंने पहले डीबीटी ट्राई किया है, आधार बेस्ड पेमेंट, जी, तो लगभग 4 करोड़ रुपए फंस गया ट्रांजैक्शन में, और जी। 3 दिन बाद वो वापस रिफंड आ गया। जी। इसलिए फिर उन्होंने दोबारा प्रोसीजर इसमें एसएनए में ट्राई करी, जी जी है ना। तो वो मतलब गवर्नमेंट भी अपने स्तर पे कर रही है। वो टेक्निकल चीजें, पहली बार आप लोग की पोस्ट आई है तो थोड़ा सा पहली बार। गवर्नमेंट को सिंक करने में दिक्कत जा रही है। अब जैसे इस बार खरीफ की आ गई, आपने देखा होगा कुछ जिलों में रबी की भी आने लगी, जी जी है ना। अब जैसी रबी की आ जाएगी, इसके हम खरीफ की जैसी हमारी अप्रूव हुई, हम रबी और जायद दोनों की डाल देंगे। हम दोनों का जी, बिल बनाकर तैयार रखे हैं। जी हम सिर्फ वेट कर रहे हैं कि खरीफ का अप्रूवल आ जाए। किसी का रिजेक्ट हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, तो हम देख लें कि हम एक तरफ से रबी और उसका भी डाल देंगे। रबी का बजट भी सर अवेलेबल है डिस्ट्रिक्ट लेवल? हाँ, इसमें 92 लाख रुपए, देखिए 92 लाख रुपए आया है। जी जी ठीक है, हमने जब टोटल किया है तो हमारे यहाँ लगभग खरीफ का पेमेंट हो रहा है 41 लाख रुपए, जी जी है ना। तो जब खरीफ का 41 लाख रुपए पेमेंट हो रहा है तो हम ये मान के चल रहे हैं कि रबी का कुछ हिस्सा तो इसमें निकल ही जाएगा। सही बात, सही बात। जो बचेगा उसकी हम डिमांड पेश कर देंगे, तो उसमें हम जायद को भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारा जी। टारगेट ये है कि जब खरीफ की गिरदावरी में लोकल यूज जाए तो उसके पास 1 साल का पुराना पेमेंट हो, जी जी और ये सबको करना चाहिए। देखिए सरकार जब पैसे जिलों को दे चुकी है तो जिलों को देरी नहीं करना चाहिए, मेरा ये मानना है। सही बात है सर, अब शासन से देरी हो रही तो देखिए इसमें तो आप और हम सब बंद हैं। बिल्कुल सही बोलना। हम लोगों ने जब नौकरी ज्वाइन की थी, हम लोग को भी 7 महीने बाद इकट्ठे पेमेंट मिली थी, 7 महीने की, जी 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 है ना। अब हम लोग के साथ तो ये समस्या है, हम लोग को तो दूसरे जिलों में नौकरी करनी पड़ रही थी। नहीं, एक्चुअल प्रॉब्लम ये हो रही है सर, जहाँ पे भुगतान एक बार हो गया है ना, तो वहाँ लोगों में उत्साह कहीं ना कहीं है कि चलो मिलेगा। मोटिवेशन है। और जिन डिस्ट्रिक्ट्स में बिल्कुल पेमेंट नहीं हुआ, जब तक नहीं मिलेगा कहीं ना पेमेंट, कहीं लोग बहुत ज्यादा निराशा में। तब तक शंका भी बनी रहेगी, जी 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 है ना। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, मैं अपने स्तर पे पर्याप्त रखूंगा। आपके लगभग सारे लोकल यूथ मुझे फोन करते हैं, मैं सबका बराबर फोन उठा के उनको प्रॉपर रिप्लाई भी देता हूँ। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, नाइस टू टॉक यू सर, और ऐसे ही हम लोगों पे आपका बिल्कुल, आशीर्वाद बिल्कुल। बना रहे सर। जी जी बिल्कुल, जी जी, थैंक यू सर। थोड़ा सा तो आपने देखा होगा, ये थे कटनी जिले के एसआलआर सर अभिषेक तिवारी जी। इन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ पेमेंट तो आ चुका है, लेकिन जो प्रोसेस होती है उसमें कहीं ना कहीं ये फर्स्ट पेमेंट है, तो इस प्रोसेस में दिक्कत आ रही है। किसी का प्रोफाइल वेरीफाई नहीं हुआ है, किसी का आधार डीबीटी होता है वो नहीं है, मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम्स है, इसलिए उनका पेमेंट अभी तक नहीं हो पाया है। और बहुत से लोगों का हो चुका है उसमें। तो चलिए दूसरी रिकॉर्डिंग हम सुन लेते हैं और उसमें भी देखते हैं, लेकिन इसमें आप कमेंट जरूर करते चलें कि आपको इसमें क्या दिक्कत लग रही है। इसे भी सुन लेते हैं। नमस्कार, कौन? सर बीरेन गोस्वामी बोल रहा था, मैं लोकल यूथ एमपी से प्रदेश अध्यक्ष बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा। सर थोड़ा सा निवेदन था सर, गिरदावरी का पेमेंट सर अपने जिले में नहीं हो पाया सर, भिंड में बिल्कुल भी 21 साथियों का। तो थोड़ा सा सर निवेदन है कि आप थोड़ा अतिशीघ्र भुगतान कराने का कष्ट करें सर। भुगतान कहाँ से? हमारे यहाँ से होगा, ब्लू अब्लिक से? जी सर। चलो पूछ लेते हैं हम अभी। बहुत सारे जिलों में हो गया है सर, भिंड में एक भी 35 का भुगतान नहीं हुआ है सर। क्या है कि यहाँ अभी एसएलआर साहब रिलीज हुए ना, जी रज्जाक खान, जी तो जी। अभी हमारा चार्ज हुआ है, तो अभी डीडीओ भी नहीं बन पाया है। अच्छा अच्छा। अप्रूव नहीं हुआ है, दिल्ली से होता है, कहाँ से जी होते ही हम प्रक्रिया चालू कर देते हैं। ठीक है जी 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 सर। तो ये थे भिंड के, इन्हें तो अभी तक पता ही नहीं है कि ये पेमेंट होना किससे है। अभी ये जानकारी लेंगे तब कुछ बताएंगे। तो ये भिंड का तो पेमेंट अभी तक किसी का भी नहीं हुआ है, एक भी सर्वेयर का, ये मान के चलो, क्योंकि इन्हें जानकारी ही नहीं है कहाँ से पेमेंट होना है, क्या होना है। तो चलिए तीसरा हम देख लेते हैं अशोकनगर जिले का, ये क्या बोलते हैं। जी नमस्ते सर। नमस्ते सर, बीरेन गोस्वामी बोल रहा था, प्रदेश अध्यक्ष लोकल यूथ। सर थोड़ा सा निवेदन है कि हमारे सर जो लोकल यूथ साथी हैं अपने अशोकनगर जिले के सर, उनका भुगतान ही नहीं हुआ सर, खरीफ का ना तो रबी का। दोनों बार भी मतलब 1 रुपए की राशि प्राप्त नहीं हुई। अभी आगे सामने 1 तारीख से गिरदावरी फिर स्टार्ट होने जा रही, तो कहीं ना कहीं लोकल यूथ साथियों में जो है तो एक ऐसी हीन भावना देखी जा रही है कि उनके पास में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, उनके पास थोड़ा सा प्रॉब्लम। तो सर थोड़ा सा निवेदन है कि जल्द से जल्द भुगतान करने का कष्ट करें। चलिए, मैं कल ही हमने लेटर खुद जारी किया था इनको, सभी तहसीलदारों को। वही आप जो अपने अपने सभी की एक बार इनके सर्वेयर के इनका जो भी एक्चुअल डाटा उनका वो है, बैंक अकाउंट IFNS को MIS पोस्ट दे दे, तो उसके हिसाब से इसका भुगतान कर दिया जाए। तो ये पैसा तो पड़ा हुआ है, जी पैसा तो आया हुआ है। जी
तो कुछ लोग तो अभी भी चुप्पी साध के बैठे हुए हैं। जी जी तो सब उसमें जैसे गांव में अपने हर तहसील में एक एक वो बनाया था, आदेश बनाया था, जी तो उसमें एक्सेप्ट कर दे जी। तो वो थोड़ा सा सहयोग करके जल्दी से उपलब्ध करा दिए अगर कहीं कुछ चेंज हुआ है तो। नहीं, हम हमारे जो सर तहसील अध्यक्ष हैं उनके माध्यम से हमने डेटा उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया था और सभी साथियों ने अपना अपना डेटा जो है तो दिया भी हुआ है तहसील स्तर पे, लेकिन सर थोड़ा भुगतान की कार्यवाही अभी तक नहीं हो पाई है। तो थोड़ा सा सर आप थोड़ा सा इसको सर। नहीं नहीं, भुगतान तो यहीं से होगा आपका, जी जी भुगतान तो यहीं दिल्ली से होना है। जी जी। सर अमाउंट कब तक हो जाएगा सर, थोड़ा सा बताने का। बस केवल डाटा भर मिल जाएगा, वो तहसीलदारों ने अगर मंगा लिया रख लिया तो अपने पास रख के बैठे, फिर वो न भेजा नहीं अभी। अच्छा आज उनसे सीधे इंडिविजुअली किससे बात करते हैं जी और बात करते हैं उनसे, मंगवा लेते हैं डाटा और मिल जाएगा तो हम कल पहले से डालना शुरू कर देंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके जी थैंक यू। तो आपने देखा होगा कि अशोकनगर ज़िले का अभी पेमेंट आ चुका है, इनके पास अभी डला है, लेकिन इनकी भी प्रोसेस अभी नहीं हुई है। इसलिए कई लोगों की हो चुकी है, मैं पूर्णतः नहीं कहता कि सभी की नहीं हुई, कई लोगों का आ चुका है पेमेंट, लेकिन भिंड में किसी का भी नहीं आया है पेमेंट। तो आपको इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है उन लोगों के साथ जो कि भिंड में आपके सर्वेयर भाई हों, उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि आपका पेमेंट, आपका कोई जानकारी नहीं है किसी को कि पेमेंट होना कहाँ से है। और ये रिकॉर्डिंग उन्हें भी ज़रूर सुनवाइएगा जो कि भिंड में सर्वेयर हैं, ताकि उन्हें भी पता चले और वो अब अपना जो पेमेंट की प्रोसेस है वो पूरी करवा सके। तो आप इसमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने अपने लोकल यूथ के साथ। और इतनी जानकारी थी इसमें, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।